वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और आज बात करेंगे हम एक ऐसी चीज़ के हवाले से जो हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अल्लाह ताला ने हमें जो भी कोई चीज़ दी है उसकी कोई ना कोई इफादियत ज़रूर है, अहमियत ज़रूर है। हमारे आईब्रोज़ जो कि हमारी खूबसूरती में और हमारे पूरे चेहरे की एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मेशन एंड ब्यूटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल आईब्रोज़ के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह के उसमें ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन क्या क्या कुछ किया जा सकता है इस हवाले से आज हम जानेंगे अपनी एस्थेटिक फिजिशियन से। डॉक्टर नदा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक ज़माना था डॉक्टर नदा जब बिल्कुल आईब्रोज ख़त्म करके एक बारीक सी पेंसिल की लाइन, वो भी टाइम गुजरा। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी अपना बहुत सत्यानाश किया एंड अब जब हमने देखा, अब जब सारे बच्चे आ रहे हैं दे आर गोइंग फॉर वेरी नेचुरल आईब्रोज बट येट बड़ी लिफ्टेड सी। सो मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो इस चीज़ को क्या अंडरस्टैंड करें हम कि इन आउट पे चलना है या हमने अपनी नेचुरल जो एक लुक है उसको फॉलो करना है? तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपनी एक नेचुरल लुक को फॉलो करें। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, विद एज हमारा जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट होता है ना, जैसे हमारे हेयर थिन आउट हो जाते हैं, वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है आपका आँखों का और फेस का वो सारा ब्लेंड इन हो जाता है। इट गिव्स यू एन ओल्डर लुक। अच्छा, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आपके आई लैशेज़ और ये थोड़े से थिकर और जब डार्कर रहेंगे तो यू विल लुक यंगर। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आईब्रो ड्रूप होते हैं तो ऑब्वियसली वो भी एक ओल्ड एज की लुक देता है। स्पेशली एक टाइम था जब बड़े लंबे आईब्रोज की ज़माना था। बट अब जब लंबे आईब्रोज होंगे ना तो दे विल नेचुरली गिव यू अ ड्रूपी लुक। ठीक है। तो थोड़े छोटा आईब्रो हो जो बिल्कुल नीचे तक ना आए तो एक लिफ्टेड लुक नेचुरली विद द शेप ऑफ द आईब्रो आपके आ जाती है। अब यंग लड़कियां तो ये कर सकती हैं शेप ऑफ द आईब्रो के साथ थोड़ा सा करके, लेकिन विद एज ये एरिया हमारा ढलकता है, हमारा आईब्रो नीचे आता है, हमारा ये लिड ड्रूप करता है, आईब्रो के बीच लिड के ऊपर जो आईब्रो का स्पेस है वो ड्रूप करते हैं। तो उसमें अगर तो बहुत ज़्यादा ड्रूप कर रही है तो सर्जिकल ही होता है उसमें। एंड इट्स बेस्ट टू गो फॉर एन अपर लिप, अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी। ठीक है। लेकिन अगर मीडियम है या माइल्ड सा ड्रूप है तो वो हम बोटॉक्स के साथ भी करेक्ट कर सकते हैं और थ्रेड्स के साथ कर सकते हैं। तो देर थ्रेड्स जो हैं वो जनरली स्टे फॉर अबाउट अ ईयर और बोटॉक्स का रिजल्ट रहता है 4.5 से 6 माह तक। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो अब इन दोनों के तकलीफ में कितना फ़र्क है? I mean, कितना पेन? इतना नहीं है। बोटॉक्स में हार्डली टेक अ मिनट, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपने लगाना होता है बोटॉक्स, जिससे आपके आईब्रोज लिफ्ट हो जाते हैं। मसल्स का जो नीचे वाले मसल्स हैं, ऊपर वाले मसल्स का बैलेंस होता है, जो ऊपर खींचते हैं जो नीचे की तरफ खींचते हैं, तो उनके बैलेंस को हम देख के बोटॉक्स लगाते हैं। सो नो, इट्स नॉट वेरी पेनफुल। और फोरहेड को हम यहाँ पे ये सुप्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक यहाँ पे दे देता है, तो उससे फोरहेड पे भी आपके थ्रेड्स फील नहीं होता। यस, आफ्टर थ्रेड्स स्वेलिंग थोड़ी सी होती है और हल्का सा पेन होता है, बट दैट गेट्स ओके विद टाइम। कोई विजिबल स्वेलिंग फोरहेड पे नहीं होती। ठीक। हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन्स जा रही होती हैं, तो उसको बचते हुए थ्रेड्स कराना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे बंदे के पास जाया जाए जिनको एनाटमी का अंदाज़ा है कि थ्रेड्स कहाँ डालने हैं। एक टेक्निक है कि यहाँ से डीप जाएगा, फिर कहाँ से जाके वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ थ्रेड ने आना है। अच्छा, अभी कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि किस बंदे को एनाटमी का अंदाज़ा? क्योंकि यूजुअली सर्जन्स जो हैं, इसे ये डिबेट भी चलती है कि डर्मेटोलॉजिस्ट की डिबेट कहाँ ख़त्म होती है एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं उनकी कहाँ शुरू होती है। सो कैन अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो डील विद ये सारी चीज़ों से? गुड, यस, बिकॉज इट्स देखें, एस्थेटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट या इवन जीपीज़, even any other specialties वाले, any doctor, MBBS doctor can do this aesthetics। मतलब यहाँ पे तो अभी रूल्स बन रहे हैं, बाहर के मुल्कों में तो नर्सेज भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एन आइडिया अबाउट द एनाटमी। आपको मेडिकल स्कूल में या नर्सिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है। और फिर जब आप एस्थेटिक्स करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा भी पढ़ाना आपको होना चाहिए नॉलेज, या आप यहाँ पे अब काफ़ी इदारे पाकिस्तान में खुल गए हैं जिसमें वो आपको प्रॉपर एनाटमी सिखाते हैं और आपको बताया जाता है कि किस तरह करते हैं। तो एस्थेटिक्स इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड। इट इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू प्लास्टिक सर्जन्स डेफिनेटली, लेकिन इवन एन MBBS डॉक्टर नोज द एनाटमी ऑफ द फेस। तो उसमें ये है कि एस्थेटिक को आप एस्थेटिक
की चीज़ें पड़े ना। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एस्थेटिक फिजिशियन ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने या कॉस्मेटिक सर्जन ने प्रॉपर किए हाँ, कि उन्होंने जिन पेशेंट्स को ट्रीट किया है उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, बिल्कुल कैसा उनका जो है जनरल लोगों का रिव्यू फीडबैक कैसा है, बिफोर आफ्टर्स आप देखें। ठीक है, और वैसे भी मोस्टली जो थ्रेड्स और बोटॉक्स कराते हैं वो बाय रेफरेंस ही लोग आते हैं, बिकॉज इतना रिस्क कोई लेता नहीं अपने फेस के साथ वो मेन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो उसमें जनरली भी वर्ड ऑफ माउथ है, जैसे अगर एक का अच्छा हुआ तो वो फिर दूसरा आएगा, उसको देख के तीसरा आएगा। सो इट इज़ जनरली लाइक दैट, कोई ब्लाइंड वैसे भी नहीं जाके करवाता इस तरह के प्रोसीजर्स मोस्टली। ठीक है, अच्छा अब ये जो बोटॉक्स वाला रिजल्ट है आप बता रही हैं कि 4 से 6 माह वो लास्ट करेगा, क्या कुछ बाज़ औक़ात हम फेशियल्स ले रहे होते हैं तो उसमें ज़ाहिर है मसाज हो रहा होता है फेस का, उससे अगर हमने बोटॉक्स लगवाया हो या कोई फिलर लगाए हो तो वो फिर इफेक्ट होते हैं कि आफ्टर 2 वीक्स इट्स ओके, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, बोटॉक्स ने आपके मसल में जाना होता है, वो जा चुका होता है, उसने जो काम करना होता है वो कर चुका होता है, विदिन 2 वीक्स उसका मैक्सिमम रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिलर भी आपका जो है वो 2 वीक्स तक सेट हो जाता है, तो आफ्टर 3 वीक्स यू कैन गेट हाइड्रोफेशियल डन या फेशियल्स आप करवा सकते हैं। राइट। थ्रेड्स का भी ये है कि उसमें भी थोड़ा सा डाउन टाइम ज़्यादा होता है, बिकॉज इसके एक तो विजिबली स्वेलिंग ख़त्म हो भी जाए तो अंदर थोड़ी बहुत होती है जो कि आपको खुद फील हो रही होती है। तो उसमें आई थिंक 4 से 6 वीक्स आपको रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम फेशियल्स इफ़ यू गोइंग फॉर थ्रेड्स फॉर द अच्छा, अब चूँकि जैसे आपने कहा कि आइज़ का मामला हमेशा सेंसिटिव होता है, क्या ये बोटॉक्स लगवाने से या थ्रेड्स लगवाने से आई साइड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके नहीं है? फिलर से पड़ सकता है अगर गलत डाला जाए। फिलर्स के साथ भी आईब्रो लिफ्ट होता है वैसे। ठीक है, बट अगर लाइक आई सेड कि एनाटमी अगर सही पता हो डॉक्टर को तो वो इस चीज़ के रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है। आई साइड जाने का बोटॉक्स से नहीं रिस्क होता है, रिस्क ये होता है कि अगर आप गलत लगाएंगे तो बजाय ऊपर उठने के आईब्रो नीचे ड्रूप हो सकता है, लेकिन दैट इज़ वेरी टेम्पररी, वो फिर विदिन 2-3 मंथ्स वो रिवर्स हो जाता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वो चल रही थी फुटेज जिसमें एक पॉपुलर इंडियन एक्टर जो है उनका वो चल रहा था कि वो बोलते हुए एक साइड जो है उनकी वो हो रही थी, हाँ, एंड दे वर डिस्कसिंग कि ये बोटॉक्स जो है ये ज़्यादा जब लगा लिया जाए तो फिर इस तरह स्पीच में बैलेंस्ड ना लगाया जाए। अच्छा। या तो वो आपने दोनों साइड्स को बैलेंस करके नहीं लगाया या कोई स्पेसिफिक मसल्स हैं, कभी कभी अगर आप वो छोटे यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं। हल्का सा भी अगर आपका हल्का सा भी हाथ हिल जाए या हल्का सा भी थोड़ा उधर हो जाए या पेशेंट ख्याल ना करे, हम कहते हैं ना बोटॉक्स के बाद मसाज नहीं करना, अगर वो हल्का सा भी केयर नहीं करें तो यस बोटॉक्स कैन डिफ्यूज़ इनटू मसल्स, अदर मसल्स जिनमें हम नहीं चाहते वो जाए, वो फिर उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आफ्टर केयर क्या है? अगर हमने आईब्रो लिफ्ट के लिए फ़र्ज़ किया पहले थ्रेड्स करवाएं तो हमें क्या एहतियात करनी पड़ेगी और किन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा? हल्के से पेन के लिए रहना पड़ेगा, स्वेलिंग के लिए रहना पड़ेगा, वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। लिफ्ट जो थ्रेड से आता है एक तो उस वक्त थोड़ा आता है, फिर बाकी जब आपकी कोलेजन और फाइब्रोसिस बनती है तो वो थोड़ा सा और भी लिफ्ट होता जाता है। तो आईब्रो थ्रेड लिफ्ट के साथ थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। बट एज़ फार एज बोटॉक्स इज़ कंसर्न 24 आवर्स के बाद बोटॉक्स स्टार्ट्स टू वर्क एंड प्रिकॉशंस क्या हैं वही जो कि आपने झुकना नहीं है, आपने इसको मसाज नहीं करना, हॉट शावर नहीं लेना फॉर 4 to 5 आवर्स, आपने बस इस एरिया को टच नहीं करना, लेट छोटे छोटे बम्प्स बनते हैं, लेट देम गो इनसाइड द मसल, खुद ही उसको बोटॉक्स को मसल में जाने दें। और थ्रेड्स का भी यही है कि ऑब्वियसली लाइक आई सेड के फेशियल्स कुछ अर्से के लिए नहीं करें, बहुत ज़्यादा रबिंग स्क्रबिंग नहीं करें, और ब्रूजेस हो सकते हैं मैक्सिमम, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। यस देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, थ्रेड्स के और बोटॉक्स की इतनी नहीं होती जितनी फिलर्स के होते हैं। बिल्कुल सही जी। अच्छा, और आईलिड सर्जरी जो है क्या वो भी हमें आईब्रो लिफ्ट में और आईज डेफिनेटली करती है, बट देन देयर आर टाइम्स जहाँ पे एस्थेटिक्स ख़त्म हो जाता है ना, फिर वहाँ से सर्जरी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग एप्रीहेंसिव होते हैं कि सर्जरी का डाउन टाइम होता है, थोड़ा 3 मंथ्स का होता है, मतलब आपकी आई की शेप आते आते स्वेलिंग और वो होते थोड़ा टाइम लगता है। तो वे पीपल हु आर वर्किंग उनके लिए सर्जरी इतनी इजी नहीं होती ना, बिकॉज यू हैव टू गो आउट। और वैसे भी एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। आई थिंक इट्स अ गुड ट्रीटमेंट। अगर आपके पास टाइम है डाउन टाइम निकालने का तो ठीक है, इट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट बिकॉज इट्स परमानेंट ना, फिर वो एक चीज़ है जो काफ़ी अरसे के लिए रहती है। ये वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपको एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स या ट्वाइस अ ईयर कराते रहना पड़ता है टू मेंटेन इट। और एक
पॉइंट ऐसा आता है जिस पे बहुत ज़्यादा जब सैगिनेस हो जाती है तो देन दीज थिंग्स डोंट वर्क. 20 to 30% फ़र्क पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा जैसे आप एक यंग यूथफुल लुक चाह रहे हैं. मगर बाय देन वी विल बी ऑलमोस्ट इन 60s और 70s, है ना जी. तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वैसे ही थोड़ा सा हमें कोशिश करना ज़रा आई मीन वी कैन ट्राई टू लुक 50s इन आवर 50s, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हम 20s की लुक जो है उसको achieve You will करें. be surprised कि people in their 60s also want young. Which is good, yeah. Yes. मगर yes. उसका मतलब है कि वो 50 साल के लगेंगे, ये नहीं हो सकता कि वो 25 के लगेंगे. नहीं, वो ये नहीं हो सकता. It will get better, but yes, with surgery आप 30 के 60 से 30 तक की आंखें ला हासिल कर सकते हैं अगर आपका सर्जन अच्छा है तो. अच्छा, great, that's good news. With surgery, yes, but that is something a plastic surgeon would do. बिल्कुल सही. अच्छा, एनीथिंग एल्स जो इस हवाले से आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में है ये कि जो बातें लोगों को मालूम होनी चाहिए बिफोर ऑप्टिंग फॉर दिस प्रोसीजर. इफ़ यू अगर आपका बहुत ज़्यादा साग है और यहाँ पे कुछ लोगों का फ़ैट बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, सो चांसेस आर कि ये वाली these treatments will only give you 20% of a lift. इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं. तो you need to realize कि हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता. आपकी फेस आपकी स्किन के मुताबिक होता है. तो अगर आप ट्रीटमेंट कराने भी जाएं तो जिसमें एक श्योर कि जस्ट बिकॉज उस बंदे का ये रिज़ल्ट आया था, इट डजंट मीन कि आपका भी वही आएगा. यू नो वो अक्सर आते हैं सेलिब्रिटी पिक्चर्स दिखाते हैं, बस ऐसा कर दें, इन्होंने ये कराया था तो हमें भी ये चाहिए. आपको ये चाहिए लेकिन आप पे ये इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपका ड्रूप डिफरेंट है, आपकी सैगिंग अलग है. तो दिस इज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आने चाहिए ठीक है लोगों को. और जब कोई प्रोसीजर कराएं तो फिर उसमें तैयार रहना चाहिए कि उसके साथ फिर आपको थोड़ा बहुत ही, जैसे आपने कहा, इश्यूज उनको भी फेस करें. जी. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निदा फॉर जॉइनिंग अस, बीइंग विद अस. हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपकी मेहमान से जिन मेहमान से मैं मुलाकात करूँगी वो एक्चुअली मेहमान है, इसलिए कि वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई हुई हैं, अमेजिंग म्यूजिशियन एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर. उनसे मिलेंगे, उनसे गपशप करेंगे, लेकिन ब्रेक पहले. थैंक यू. सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए.